हेलो एवरीवन, चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसके लिए जो आपकी हिंदी की क्लास है वो हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो किसकी रहने वाली है? हिंदी की क्लास रहेगी। आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, आज हमारा हिंदी में टॉपिक कौन सा रहेगा? संधि रहेगा। ठीक है, आज हम संधि टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। संधि के आपके जितने भी पार्ट है, जैसे व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, ठीक है, जितने भी आपके पार्ट है, विसर्ग संधि है, वो सारी की सारी संधियां इस कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले हैं। संधि के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में देखेंगे। यानी आज की इस वीडियो में हम संधि टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे। और आपको पता है, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपके हिंदी में संधि के कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 3 से 4 क्वेश्चनों को आपको इस क्लास से रट लेना है। ठीक है, अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हो तो ये जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ना संधि के, तो ये आप एकदम सही करके आ जाओगे। तो करना क्या, आपको क्लास को एकदम एंड तक देखना है, बिल्कुल से भी मिस नहीं करना है। सारी की सारी कंप्लीट क्लास इसको पूरा देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अपनी ईमानदारी से बताना कि इस क्लास में आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे या फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो आपकी कैसी चल रही है और आपकी खुद की भी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये संधि टॉपिक है, इससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस क्लास में डाले गए हैं। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो ना तो आपको संधि टॉपिक है ये अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे वो आप एकदम से अच्छी तरीके से आंख बंद करके भी राइट करके आ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, चुरू क्लासेस पे आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास है ये डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे हिंदी की, रीजनिंग की, जीके की और हिंदी की, जीके की और रीजनिंग की और मैथ की, चारों सब्जेक्ट की डेली क्लास आपको इंपॉर्टेंट डेली मिल रही है। प्लस में टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। करंट अफेयर का 1 साल का रिवीजन मिल रहा है। करंट अफेयर की 20 क्वेश्चनों की क्लास डेली मिल रही है। यानी आपकी तैयारी एकदम शानदार करवा रहे हैं हम चुरू क्लासेस के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, चुरू क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। जुड़ना कैसे है? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको दबा दो। हमारा छोटा सा परिवार है, इसको बड़ा परिवार आप बनाइए। ठीक है, हमें थोड़ी सी सहायता कीजिए और आपकी जो तैयारी है हम वादा करते हैं एकदम शानदार करवाएंगे, सिलेक्शन वाली करवाएंगे। बस आपको करना कि रेगुलर डेली क्लासेस आपको इस चैनल पे लेनी है भाई। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आपको पता आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो एकदम नजदीक आ चुका है, तो हम यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना। संधि टॉपिक ऐसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस आपको क्लास को एकदम अच्छे से देखना है और अंत में कमेंट करना मत भूलना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम वही हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, स्टार लगा लेना कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। बताओ, स्वर है, व्यंजन है, यण है या फिर अयध्य है? अन्वेषण शब्द में बतानी है कौन सी संधि है। देखो, अन्वेषण शब्द है, इसमें आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है। ध्यान रखना, कौन सी संधि है? यण संधि है। अब आपको पूछ लिया जाए कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? अन्वेषण शब्द का अगर आपको संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो आपका इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु अनुधन एषण। ठीक है, अनुधन एषण, ये आपका इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि संधि कौन सी है तो आप क्या बताओगे? यण संधि है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, संधि विच्छेद का सही उदाहरण है। संधि विच्छेद का सही उदाहरण कौन सा है भाई? सही उदाहरण बताना हमें। देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी सही, ये तो सही तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पूछा है, सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही तो आपका ऑप्शन नंबर स है ना, ये सही है। जैसे आपका महर्षि शब्द है, ठीक है, महर्षि शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद आपका क्या क्या होता है? आपको खुद को पता है, महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि आपका ये क्या होता है? इसका सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, और ये आपका क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन ऋषि। और आपका जो स्वच्छ है, ठीक है, इसका क्या बता रखा है? सव प्लस है, ये आपका क्या है? ये गलत है। ठीक है, स्वच्छ का आपका सही संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन सुधन अच सुधन अच। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सही संधि विच्छेद होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण आपका क्या है? इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? सुधन अच। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है या फिर अयध्य संधि है? अपेक्षा शब्द में, अपेक्षा शब्द में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है,
पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पे धन वन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है पव धन अन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है पो धन अन, ठीक है। और उसके बाद द क्या कह रहा है पव धन अन, ठीक है। यानी सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसमें आपका पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पो धन एन, पवन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पवित्र का आपका क्या हो जाएगा पो धन इत्र, ठीक है, पवित्र। उसके बाद पावक का आपका क्या हो जाएगा पो धन इक, पावक, ठीक है। उसके बाद भावुक का क्या हो जाएगा बो धन अक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भावुक, ठीक है। बो धन उक, ये आपका क्या हो जाएगा भावुक हो जाएगा। विनायक का क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण और भी दे रखे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए भाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गंगोदक में कौन सी संधि है। गंगोदक में कौन सी संधि है, वर्दी है, गुण है, दृग है, व्यंजन है। तो गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। गंगा धन उदक, ये आपका क्या हो जाएगा गंगोदक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी संधि गुण हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए किस क्रम में वर्दी संधि नहीं है, किस क्रम में वर्दी संधि नहीं है, वर्दी संधि कौन से में नहीं है। तो वर्दी आपकी देखो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें वर्दी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण और भी दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके यहाँ पे क्या दिए गए हैं, जैसे महोदय की क्या दी गई है महाधन, सॉरी हाँ, महोदय शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है महाधन उदय, तो ये आपका क्या हो जाएगा महोदय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देवेंद्र शब्द की सही संधि विच्छेद क्या दी गई है देवधन इंद्र, देवेंद्र, ठीक है। उसके बाद राकेश शब्द की सही संधि विच्छेद क्या दी गई है राका धन ईस, राकेश, ठीक है, राकेश शब्द की। और यहाँ पे जो तीनों उदाहरण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ 15 तक हमने कर लिया। उसके बाद देखिए गुण संधि से बना शब्द कौन सा है, तो गुण संधि से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साहित्योन्ति, ठीक है। यानी साहित्योन्ति आपका शब्द है, इसमें सही संधि विच्छेद है, ये आपका क्या होगा साहित्य धन उन्ति, ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए भाई किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको देखिए जैसे वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास, ये आपका क्या गलत है। पद्धति, पद प्लस हति, ये आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद कुलटा, कुल प्लस अट्टा, ये आपका गलत है। ये देखो आपका, ठीक है, जोलोर्मी है, ये आपका सही है, ठीक है। इसमें डी राइट हो जाएगा यानी द। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपका क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, नविका, परोपकार, जगन्नाथ, सदैव। तो देखो जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ शब्द ध्यान रखना, जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द ये आपका क्या है, ये आपका है स्वर संधि का, ठीक है, सॉरी व्यंजन संधि का है, क्या है व्यंजन संधि का। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। जैसे देखो विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, ये क्या है विद्यालय, इसका सही संधि विच्छेद, सॉरी सही संधि आपका क्या होगा विद्याधन, जो संधि विच्छेद आपका, जो संधि विच्छेद दिया गया है विद्याधन आल्य, इसका सही संधि क्या होगा, इसकी सही संधि बनेगी आपकी विद्यालय, ठीक है। और वार्ता धन आलाप, इसका सही संधि आपका क्या बनेगा वार्तालाप, ठीक है। और रजनी धन ईस, तो इसका क्या बनेगा रजनीश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या कह रहा है जगत धन नाथ, तो इसका क्या बनेगा जगन्नाथ, इसका क्या बनेगा आपका जगन्नाथ, एक सेकेंड, इसका क्या बनेगा जगन्नाथ बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है जगन्नाथ है ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, जगन्नाथ किसका है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या है व्यंजन संधि का है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या बताया गया, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो विद्यालय, सॉरी विद्याधन, विद्याधन आल्य और वार्ताधन आलाप, रजनीधन इस, ये सभी क्या ये स्वर संधि के हैं। लेकिन ये आपका जो द है ना डी, जगत धन नाथ, ये आपका क्या व्यंजन संधि का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न क्या करें, पुण्य जन्म
का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो इसका आपका हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्धन जन्म। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें संधि आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है, देख ही पता चल रहा है विसर्ग संधि है क्या अंदर आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद है, वीरांगना, वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वीरांगना शब्द का हो जाएगा वीर, एक सेकेंड, वीर धन अंगना, इसका क्या हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखिए किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम छोड़ेंगे, उसके बाद करेंगे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, उच्चारण में कौन सी संधि है, उच्चारण में कौन सी संधि है, शब्द क्या आपका उच्चारण, ठीक है। अब उच्चारण में संधि बतानी है कौन सी है, देखो स्वर व्यंजन विसर्ग यण, इसमें आपकी कौन सी संधि होगी, इसमें आपकी व्यंजन संधि होगी, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब देखो व्यंजन संधि है, अब उच्चारण का आपको सही संधि विच्छेद पूछ ले तो आप क्या बताओगे, सही संधि विच्छेद अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे, उच्चारण, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा उच्चारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परिच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन छेद, परधन छेद, या फिर परिच धन छेद, या फिर परधन छेद, तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, परिधन छेद हो जाएगा परिच्छेद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट बात और है, निम्नलिखित में से गलत संधि क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, गलत संधि विच्छेद कौन सा है, गलत संधि विच्छेद आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जगदीश का क्या बता रखा है, जगत प्लस ईस बता रखा है, सॉरी जगत धन ईस बता रखा है, क्या बता रखा है, जगत धन ईस बता रखा है, तो ये आपका क्या है, ये गलत है, जगदीश का सही क्या होता है, जगत धन ईस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपका जो लास्ट का आता है ये छोटा आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, व्यंजन संधि का, जैसे ऑप्शन ए कह रहा है सुधन उकित सुकित, और उसके बाद ब कह रहा है हित धन इच्छा इच्छेच्छा, और स कह रहा है शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, और द कह रहा है सम धन गठन संगठन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि का सही आपका क्रम है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, तो इनमें से कौन सा सही है, इसमें आपका डी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 71 में बोल रहा है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है क्या होगा, अभिधन शेख, अभिधन शेख, अभिधन शेख, अभिधन शेख, तो इसमें आपका हो जाएगा ब, यानी अभिधन शेख, ठीक है, ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए सचितानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सचिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सत धन चित धन आनंद, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सचिदानंद बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में कौन सी है, वर्दी है, व्यंजन है, विसर्ग है, गुण है, मनोहर शब्द में बतानी है कौन सी संधि है, तो देखो मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका, मन धन हर मनोहर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। एक बार वापस देखना, मनोहर संबंध में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, मन धन हर मनोहर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विसर्ग का संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र है, दिनेश चंद्र है, तो विसर्ग संधि का आपका सही उदाहरण हो जाएगा हरिश्चंद्र, क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र का आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा, हरि है धन चंद्र, तो ये आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन प्रतिष्ठा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, आशीर्वाद शब्द का इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
तो इसका आपका हो जाएगा आशीय धनवाद, आशीर्वाद। ठीक है। उसके बाद देखिए निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, निराशा शब्द का, तो इसमें आपका हो जाएगा निय धन आशा, तो इसमें आपका हो जाएगा निराशा। ठीक है, ये विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो देखो नीरव, ठीक है, नीरव में क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या करें, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या है नीरव, तो ये क्या है, इसमें तो क्या है विसर्ग संधि है। ठीक है, उसके बाद है निर्दलीय, तो इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है। उसके बाद है निरोग, तो निय धन रोग, इसमें भी निरोग में भी आपकी है, लेकिन आपकी जो निडर है इसमें क्या है विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा लघु धन उत्तर। ठीक है, उसके बाद देखिए मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो मन धन विकार, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमः धन ते। ठीक है, नमस्ते, इसमें विसर्ग संधि है। उसके बाद देखिए नमस्ते में आपको मैंने बता दिया इसमें क्या है विसर्ग संधि है, पहले से बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर धन अयन, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तरायण हो जाएगा। और इसमें संधि पूछ रहे तो कौन सी संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सत धन जन की संधि क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा सज्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा दुअधन अवस्था, दुरावस्था, ये आपकी क्या है संधि सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपका ये राइट हो जाएगा और बाकी सब सही है। और उसके बाद देखिए 48 क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा अभिधन इष्ट, ये सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, तो अनुच्छेद ये संधि रहित नहीं है, परिणाम ये भी संधि रहित नहीं है, और तत्लीन ये भी नहीं है, और तल्लीन भी नहीं है, फल स्वरूप ये संधि रहित है। ठीक है, फल स्वरूप ये क्या संधि रहित है। उसके बाद देखिए ऊपर के आपके बाकी के 2-4 क्वेश्चन और थे वो और बताता हूं। जैसे आपका क्या है यहाँ पे निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा नी धन लेप, इसमें क्या हो जाएगा नी धन लेप हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए इनमें से किस विकल्प का सही संधि है, ठीक है, निम्न में से किस विकल्प का सही संधि है, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि है, उत्तर धन अयन उत्तरायण तथा प्लस सॉरी तथा धन एव तथेव, ये आपका गलत है भाई। ठीक है, और ये गलत नहीं है भाई। ठीक है, सही से अच्छा सही पूछा है तो ये गलत है, ये गलत है, गलत गलत। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होता है तो ये गलत हो गया। और उत्तरायण ये भी गलत है, उत्तरायण होता है वो, और वो उत्तरायण होता है, मैंने आपको पहले बताया था। और सत धन मति सदमति ये गलत है। हाँ, सत धन गति सदगति ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस विकल्प में सही संधि की नहीं हुई है, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, तो योगी धन इस योग्यस ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है गलत है। उसके बाद देखिए आप इंपॉर्टेंट और है एक दो और बता देता हूं आपको। जैसे शरद धन चंद्र की सही संधि क्या होगी, तो शरद चंद्र आपकी एक सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक दो प्रश्न और है वो और बताता हूँ। जैसे पवन शब्द की मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद यण में यण संधि से निर्मित शब्द कौन सा है, यण शब्द से निर्मित शब्द नहीं, अच्छा नहीं पूछा है। अब अभ्यवेदन, ठीक है, ये तो है, स्वागत है ये भी है। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे नहीं है। अब जैसे स्वागत शब्द है, ठीक है, स्वागत शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे स्वागत शब्द का, अगर आपको पूछ ले स्वागत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताओगे सुधन आगत।
तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध नागत क्या आपका क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट और है एक दो और बताए तो मैं आपको, जैसे मिष्टान का मैंने बता दिया है, और एक एक का देखिए इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है। देखो एक धन एक, ये आपका एक एक ऐसे होता है, ठीक है, एक एक ऐसे होता है, ना कि एक एक ऐसे होता है, ये गलत है। ठीक है, और ये बाकी तो सब सही है। सु प्लस एच स्वच्छ, ये सुधन एच स्वच्छ ये सही है, और जलधन ओस जलोद ये भी सही है। और तो आपको मैंने बता दिया, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे आपका जगतनाथ है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जगन्नाथ, ये आपका क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संधि टॉपिक के। लगभग मैंने आपको 30 से 40 क्वेश्चन कराए थे, 50 में से जो इंपॉर्टेंट थे वही करवाए थे। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन कराए। अभी आप मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, लगभग क्लास में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, वो बात आपको कमेंट करके बतानी है। और क्लास कैसी लगी वो भी आपको ईमानदारी से बताना है भाई। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट की जो क्लासेज आपकी, जैसे हिंदी की है, ठीक है, रीजनिंग की है, मैथ की है, और जीके की है, इनकी भी क्लास आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट की क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास, हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास, जीके की इंपॉर्टेंट क्लास, और मैथ की इंपॉर्टेंट क्लास, रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। एग्जाम से पहले हम आपको रिविजन भी करवा देंगे, और सभी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। बस आपको करना क्या है, शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है और शुरू क्लासेस के साथ जुड़ जाना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम शानदार हो जाएगी। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।